हेलो एवरीवन, लव गैलेक्सी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माय डियरेस्ट नेमेसिस का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। सेकंड एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पहला एपिसोड एंड हुआ था, यानी कि जोयुन के ऑफिस में। सोजुन जोयुन को देखकर डर जाती है और वो चिल्ला उठती है। जोयुन उसे चुप कराता है। उसके बाद सोजुन को पता चलता है कि जोयुन ही उसका नया डायरेक्टर है। सोजुन जोयुन से कल रात के लिए माफ़ी मांगती है कि उसने उसको काफ़ी भला बुरा बोला था। इसीलिए जोयुन उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो सब भूल चुका हूँ और अच्छा होगा कि तुम भी वो सब भूल जाओ। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम ये सारी बातें भूल जाओगी। ऐसा मान लो कि हम पहले कभी मिले ही नहीं हैं। सोजुन को जोयुन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन जोयुन कहता है कि मैं फिर से नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम पिछली सारी बातें भूल जाओ और किसी को भी ये बात ना बताओ कि हम पहले भी मिल चुके हैं। सोजुन मान जाती है और वो उसके ऑफिस से चली जाती है। सोजुन वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन जोयुन को डर लग रहा होता है कि ये लड़की उसके लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है, यानी कि वो उसकी पब्लिक इमेज को ख़राब कर सकती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सोजुन को इस जॉब से निकाल के रहेगा। सीन चेंज होता है और हमें यहाँ हमारे ड्रामा की कहानी की सेकंड फीमेल लीड दिखाई जाती है, जो कि सोजुन की दोस्त होती है। सोजुन यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई होती है। वो उससे बताती है कि कल रात वो जिस लड़के से मिली थी वो उसका नया डायरेक्टर निकला, लेकिन कमाल की बात यह है कि मैंने उससे इतना भला बुरा बोला लेकिन उसने मुझे माफ़ कर दिया। ज़रूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। मुझे डर है कि वो मुझे नौकरी से निकाल ना दे। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, क्या पता वो नया स्टार्ट करना चाहता हो अपनी लाइफ में, इसलिए उसने तुम्हें माफ़ कर दिया हो। तुम ज़्यादा मत सोचो। और वो उसे एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाकर सर्व करती है। सुजू उस डिश को खाने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट एकदम खाली रहता है, क्यों ना तुम इस रेस्टोरेंट का ऑनलाइन प्रमोशन करो, तुम इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोल लो। सुजन की फ्रेंड यानी कि हारिन इस बात के लिए मान जाती है और वो इंस्टाग्राम पर अपना रेस्टोरेंट का एक अकाउंट खोल लेती है, जहाँ पर वो पोस्ट डालने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोयुन अपने आप को अपने कलीग से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। वो स्टार्टिंग में सोजुन की काफ़ी तारीफ़ करता है कि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और प्रोडक्टिव लड़की है, लेकिन बाद में वो सोजुन से कहता है कि तुम्हें डायरेक्टर किलर का नाम दिया गया है, कि इससे पहले तुमने बाकी सारे डायरेक्टर्स को यहाँ से भगा दिया है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं अलग तरीके से काम करता हूँ और तुम मुझे भगाने की सोचना भी मत, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वो कहता है कि अगर मेरी नौकरी जाएगी तो साथ ही साथ तुम्हारी भी नौकरी जाएगी, तो मुझसे संभल कर रहना। इस बात से सोजुन काफ़ी डर जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि जोयुन की सेक्रेटरी उसके लिए एस्प्रेसो कॉफ़ी लेके आई होती है, लेकिन वो कॉफ़ी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसीलिए वो ऑफिस बिल्डिंग से बाहर जाता है, एक कैफ़े के बाहर खड़ा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो मिल्क शेक पिएगा। लेकिन वहीं तभी उसके ऑफिस के कलीग वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सोजुन भी वहीं पर खड़ी है। इसलिए वो अपना इरादा बदल लेता है और वहाँ पर भी एस्प्रेसो कॉफ़ी ऑर्डर करता है। सुजू मुझसे कहती है कि आपकी कॉफ़ी का मैं पे कर देती हूँ, लेकिन जोयुन कहता है कि मुझे तुम्हारे पे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से खुद की कॉफ़ी खरीद सकता हूँ। इसके बाद वो कॉफ़ी लेकर आगे चला जाता है, लेकिन आगे जाके वो उस कॉफ़ी को डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं वो देखता है कि एक शॉप पर स्पेस मैक्स का लिमिटेड एडिशन टॉय होता है। वो उस टॉय को लेने के लिए जाता है और उस टॉय को जैसे ही पकड़ता है तभी दूसरा लड़का भी उस टॉय को पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच टॉय को लेकर काफ़ी खींचातानी होने लगती है। वो दोनों उस टॉय के लिए लड़ने लगते हैं कि तभी सोजू वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि जोयुन उस बच्चे से टॉय के लिए लड़ रहा होता है और वो उससे कहती है कि लगता है तुम्हें टॉयज़ काफ़ी पसंद है। तो जोयुन कहता है मैं टॉय के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि मैं उसे ये टॉय दिला रहा था, और वो उसी के सामने उस बच्चे को वो टॉय दिला देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जोन उसके सेक्रेटरी के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो सोजुन को इस जॉब से निकालना चाहता है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी उन्हें समझाती है कि तुम्हारे हाथ में अभी वो पावर नहीं है कि तुम उसे निकाल सको, तुम्हारे पास एक ठोस वजह होनी चाहिए, उसके बिना तुम उसे इस जॉब से नहीं निकाल सकते। तो जोन उसे कहता है कि मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद ही ये जॉब छोड़ के चली जाएगी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक मीटिंग रखता है और उस मीटिंग में वो सोजुन से कंपनी से रिलेटेड और उनके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है और इतने ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है
ये सब शॉक में आ जाते हैं। लेकिन सोजुन एकदम क्लेवरली उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देती है। इस बात से सारे लोग शॉक हो जाते हैं। मीटिंग एंड होती है और जोयुन की सेक्रेटरी कहती है कि उसने सारे सवालों के जवाब काफ़ी अच्छे से दिए हैं, उसे हरा पाना इतना आसान नहीं होने वाला। तो जोयुन कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। सीन चेंज होता है और हमें हमारे ड्रामा का सेकंड मेल लीड दिखाया जाता है जिसका नाम शिनवोन होता है और वो वहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग में अपने कलीग के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। वो उसे कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों कॉफ़ी पे चल सकते हैं और वो कलीग उससे मिलने के लिए मान भी जाती है। इसके बाद वो हमें जोयोन के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर जोयोन उससे सोजुन को हराने के लिए हेल्प मांगता है। लेकिन शिनवोन कहता है कि मैंने उसके बारे में रिसर्च किया है, कलीग से भी उसके बारे में पूछा है, लेकिन उनके कलीग ने उसकी काफ़ी तारीफ़ की है। पता लगता है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और काफ़ी क्लेवर लड़की है, उसे हरा पाना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। इसलिए जोयुन कहता है इसलिए तो मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी है। तो शिनवोन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। सीन चेंज होता है और हमें शिनवोन एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया होता है। वो वहाँ के वेट्रेस से हंस के और काफ़ी अच्छे से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो शिनवोन को ऐसे हंसते हुए बात करते हुए देखकर काफ़ी गुस्सा होती है और वो शिनवोन से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तुम लोगों से काफ़ी अच्छे से और स्माइल करके बात करते हो, इसलिए काफ़ी लड़कियाँ तुम्हें पीछे पड़ी हैं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शिनवोन उसे मनाता है और कहता है कि अगली बार हम किसी अच्छी जगह पर चलेंगे जहाँ पर कोई भी ना हो। तो उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है। सीन चेंज होता है और हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिस के बाद सुजुन अपनी कलीग्स के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई होती है। वहाँ पर जोयुन आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर तुम लोगों ने मेरे लिए पार्टी रखी है क्या? तो सुजुन कहती है हाँ बिल्कुल आपके लिए ही पार्टी रखी है। तो जोयुन उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि जोयुन और सोजुन बाकी कलीग से अलग बैठे हुए होते हैं और सोजुन जोयुन को ड्रिंक और खाना सर्व करती है। फिर इन दोनों के बीच ड्रिंकिंग कंपटीशन होने लगता है और ये लोग काफ़ी ड्रिंक करने लगते हैं। तो इनके ऑफिस के कलीग कहते हैं कि हमारा तो हो चुका है और लगता है इन दोनों को काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो चलो हम लोग तो यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद भी सोजुन और जोयुन काफ़ी ड्रिंक करते हैं। फाइनली इनके बीच का ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन ख़त्म होता है। सोजुन तो उठकर वॉशरूम के लिए चली जाती है और जब वॉशरूम से वापस आती है तो देखती है कि जोयुन काफ़ी ड्रंक हो चुका है और वो चॉकलेट मिल्क की डिमांड कर रहा है। वो सोजुन से कहता है कि उसे चॉकलेट मिल्क पीना है, इसीलिए सोजुन उसके लिए चॉकलेट मिल्क लेके आती है। उसे वो चॉकलेट मिल्क देकर टैक्सी में बिठाकर उसके घर छोड़ने के लिए कह देती है। इसके बाद सोजुन अपने डैड से मिलने के लिए उनके शॉप पर जा रहे होते हैं जहाँ पर उनके डैड शॉप बंद कर रहे होते हैं। सोजुन के डैड से देखकर कहते हैं कि तुम आज काफ़ी ड्रिंक करके आई हो। तो सोजुन समझाती है कि मैं अब पैसे कमाने लगी हूँ और आपको पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है, इसलिए एक ऑफिस एम्प्लॉय के लिए ड्रिंक करना तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। इसके बाद ये दोनों घर के लिए चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जोयुंग की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके कपड़ों पर चॉकलेट मिल्क गिरा हुआ होता है। उसे कल रात का सब कुछ याद आ जाता है और वो काफ़ी गुस्सा आता है कि ये सोजुंग मेरी पब्लिक इमेज खराब करने में तुली हुई है, अब तो कुछ भी करके इसे इसकी जॉब से निकालना ही होगा। इसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर यानी कि चीफ वुमन के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फ्यूचर प्लान से रिलेटेड चीफ वुमन को बताता है कि वो कंपनी में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ताकि वो कंपनी की सेल बढ़ा सके और नए कस्टमर्स को ला सके। तो चीफ वुमन कहती है कि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी रिस्की भी है, क्या ये तुम सब कर पाओगे? तो जोयुन कहता है मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो चीफ वुमन कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे पिछली बार की तरह डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो जोयुन अपना पास्ट याद करने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर सोजुन अभी भी लेट नाइट वर्क कर रही होती है। जोयुंग अपने ऑफिस से निकलता है और ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। सोजुंग उसका पीछा करने लगती है और वो देखती है कि जोन मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा था। वो उसके पीछा पीछा करते हुए मेट्रो स्टेशन तो पहुंच जाती है। जोयुन मेट्रो स्टेशन के मेल वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ से चेंज करके बाहर निकलता है। सोजुंग ये सब देखकर काफ़ी शॉक हो गई होती है
वो उसका पीछा करती है और वो देखती है कि जोयुन किसी रॉक बैंड के स्टूडियो में जा रहा है। वो स्टूडियो के अंदर जाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। वो वहाँ पर जोयुन को ढूंढ ही रही होती है कि तभी वो रॉक बैंड का म्यूज़िक चालू हो जाता है और सब लोग वहाँ पर नाचने लग जाते हैं। सोजूंग वहाँ पर जोयुन को ढूंढ लेती है और वो देखती है कि जोयुन उस रॉक बैंड का म्यूज़िक सुनकर काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है, काफ़ी नाच रहा होता है और जोयुन के इस अंदाज को देखकर सोजूंग काफ़ी शॉक हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सोयुन ने जोयुन की स्टूडियो वाली बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली होती हैं और वो उन फ़ोटोज़ को जोयुन को भेज देती है। ये देखकर जोयुन भाग के सोजूंग के घर आता है और वो उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है। उसके डैड देखते हैं और कहते हैं कि सोजूंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये देखकर सोजूंग खुद भी काफ़ी शॉक हो जाती है कि जोयुन उससे मिलने उसके घर आया है। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलती है तो जोयुन सोजूंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी होती है। इसलिए ये दोनों पास ही के एक कैफ़े में आए होते हैं जहाँ पर सोजूंग जोयुन से कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो जोयुन उसे एक पेपर्स देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब सिक्योर कर लूँगा, बदले में तुमने मुझे जो भी फ़ोटोज़ भेजी है, यानी कि तुम्हारे फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ खींची है, तुम्हें वो सारी फ़ोटोज़ डिलीट करनी होगी और साथ ही साथ मैं जब भी तुम्हें ऑफ़िस वर्क के लिए बुलाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। सोजूंग ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है और वो उन पेपर्स को साइन कर देती है और वो इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है कि उसकी जॉब अब सिक्योर हो चुकी है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजन हंसी खुशी ऑफिस आती है। ये देखकर उनकी कलीग उससे पूछती है कि आज क्या बात है, तुम आज काफ़ी अच्छे मूड में दिख रही हो। यहाँ तक कि जब वो जोयन से मॉर्निंग ग्रीट करती है और जोयन भी उसे ग्रीट करता है तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। जब दोपहर में वो लंच करने के लिए बैठती है तभी उसे जोयन का कॉल आता है और एग्रीमेंट के हिसाब से जब जोयन उसे काम करने के लिए बुलाएगा उसे जोयन के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह जोयन सोजून को काफ़ी परेशान करता है और उसे ढंग से खाना भी खाने नहीं देता है और उसे करने के लिए काफ़ी सारा काम देता है और वो काम करते करते सोजून को शाम हो जाती है। सोजून सोचती है कि अब फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं फाइनली घर जा सकती हूँ। तभी जोयन पीछे से आता है और कहता है कि अभी भी एक काम बाकी रहता है। तो सोजून कहती है कि अभी काफ़ी लेट हो चुका है, अब क्या काम बाकी है। तो जोयन उसे लेकर के एक कपड़ों के शोरूम में जाता है। सोजून को लगता है कि वो उसके लिए कपड़े लेने आया है, इसलिए वो एक ड्रेस चूज़ भी कर लेती है। लेकिन जोयन कहता है कि हाँ, मैं अपने लिए कपड़े लेने आया हूँ। तो सोजून उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपने लिए ही कपड़े लेने थे तो तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आई। जोयन कपड़े चेंज कर करके सोजून को दिखाता है लेकिन सोजून को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती है और आखिर में वो फाइनली एक ऐसा ड्रेस पहन के आता है जो कि सोजून को काफ़ी पसंद आती है और वो उस ड्रेस को सिलेक्ट कर लेती है। तभी जोयन वहाँ के एम्प्लॉय को इशारा करता है और वो एम्प्लॉय सोजून के लिए एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेके आते हैं और जोयन सोजून से कहता है कि ये ड्रेस पहन लो, हमें कहीं पे जाना है। जब सोजून वो ड्रेस पहन के आती है तो वो उस ड्रेस में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। जोयन उसे देखता ही रह जाता है और फिर फाइनली ये दोनों उस पार्टी में जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें शिनून दिखाया जाता है जो कि गूगल पर अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में सर्च कर रहा होता है। उसे हाजिन के रेस्टोरेंट का रिकमेंडेशन आता है। वो उस रेस्टोरेंट पर जाता है और वो वहाँ हाजिन से मिलता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक साइकिल वाला आता है और हाजिन शिनून को गिरने से बचा लेती है, लेकिन इसके बदले हाजिन का सारा सामान नीचे गिर गया होता है। ये दोनों सामान उठाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर शिनून की गर्लफ्रेंड आ जाती है। ये दोनों उस रेस्टोरेंट में बैठते हैं कि तभी शिनून की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि जब से हम दोनों डेट करने लगे हैं तुम तो बिल्कुल पहले की तरह ही हो, सबसे अच्छे से बात करते हो, सबको स्माइल देते हो, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। तो शिनून मान जाता है और वो उसे एक बुरा आदमी बताकर चली जाती है। तो हाजिन उससे पूछते हैं कि तुम अभी भी यहाँ पर खाना खाना चाहोगे। तो शिनून उससे पूछता है कि तुम बुरे आदमी को यहाँ खाना खिलाओगे। हाजिन उससे पूछते हैं कि क्या तुमने उसे चीट किया है। तो शिनून कहता है कि नहीं। तो हाजिन उससे कहती है तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिश सर्व करती है और शिनून उस खाने को खाने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें देखते हैं कि सुजुन और जियुन एक पार्टी में आए हुए होते हैं अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए। सुजुन वहाँ पर देखता है कि
उसके पास्ट के कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ पर आए हुए होते हैं। वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो सुजुन को कहता है कि मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पे रहना। जुन उनसे मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन सुजुन को काफ़ी भूख लग रही होती है, इसलिए वो खाना ढूँढने के लिए आगे चली जाती है। जुन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसका काफ़ी मज़ाक उड़ाते हैं कि तुम अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही हो, अपनी ग्रैंडमदर पर डिपेंडेंट हो और अपने दम पर कुछ कर नहीं सकते। तब जुन उन्हें जवाब देता है कि मैं कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जिसके लिए पैसा और लड़की ही सब कुछ हो। तो उसका एक फ्रेंड भड़क जाता है और उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है। हम देखते हैं कि सुजुन अभी भी खाने की तलाश में होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि सुजुन से काफ़ी बदतमीज़ी करने लगता है। सुजुन उसे मज़ा चखाती है, लेकिन वो सुजुन पर हाथ उठाने वाला होता है कि तभी पीछे से जोयोंग आ जाता है और उसे पकड़कर उसे पूल में धक्का दे देता है। और वो सुजुन का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि चलो बीबी, हम यहाँ से चलते हैं। और एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।